क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। जरायम की दुनिया में ड्रग्स के धंधे के बाद किडनैपिंग दूसरा ऐसा जुर्म है जो अब कारोबार की शक्ल ले चुका है और इसमें बेपनाह दौलत है। देश में हर रोज किडनैपिंग के 21 मामले दर्ज होते हैं। बीते साल देश की राजधानी दिल्ली में दर्ज 7,730 मामले, महाराष्ट्र में सामने आए 8,255 मामले बच्चों के अगवा होने के। अकेले उत्तर प्रदेश में किडनैपिंग के 11,999 मामले सामने आए। वहीं बिहार और हरियाणा में कुल 10,648 मामले दर्ज किए गए। हैरान करने वाले ये आंकड़े सरकारी हैं, लेकिन असल में इस जुर्म का साया मुल्क के हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली, हर कूचे और हर उस जगह पनाह लिए हुए है जहां इंसानों की बस्ती है। ये वो काला सच है जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क के मासूम अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। किडनैपिंग और अबडक्शन के ये चौंकाने वाले आंकड़े जो कहानी बयां कर रहे हैं, उसके मुताबिक हर रोज न जाने कितनी माओं की कोख सूनी हो जाती है। आज हम आपको देश के 3 अलग अलग कोनों से बच्चों को अगवा करने की हैरान कर देने वाली ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर बच्चों की हिफाजत करें तो कैसे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम किडनैपिंग और उसके तौर तरीकों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं रायपुर की खबर की, जहां करीब 40 घंटे पहले एक बच्ची के अगवा होने की इत्तला पुलिस को मिली थी। पुलिस को एक CCTV फुटेज भी मिला था जिसमें उस बच्चे को एक बच्चा साइकिल पर ले जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सोमवार की रात तक पुलिस ने उस बच्ची का पता लगा लिया और साथ ही पता लगा लिया उस लड़के का जो उसे साथ ले गया था। पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। रायपुर में एक सनसनीखेज किडनैपिंग, एक 5 साल की बच्ची सरेआम अगवा। ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। CCTV की इन तस्वीरों में एक मासूम सी बच्ची एक कम उम्र के लड़के के साथ नजर आ रही है। बच्ची की उम्र 5 साल है और उसके साथ नजर आ रहे लड़के की उम्र करीब 10 से 12 साल के बीच है। इन तस्वीरों को देखकर यह गुमान हो सकता है कि ये बच्चों की मासूम दुनिया की एक ऐसी तस्वीर है जो किसी का भी दिल जीत सकती है। लड़का छोटा है लेकिन छोटी बच्ची को एक साइकिल पर बिठाकर घुमा रहा है। अचानक एक मोड़ पर वो लड़का साइकिल रोक देता है और लड़की को उतारकर उससे कुछ पूछता है।
देखने वाले यही समझ सकते हैं कि वो बच्चा यही जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं साइकिल में बैठकर बच्ची को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। छोटी बच्ची जवाब भी देती है। इसी बीच वो लड़का अपनी पीठ पर लदे स्कूली बैग को उतारता है और उसमें से गमछा निकालता है। और लड़की के सिर को अच्छी तरह ढक देता है। इसे देखकर यही लगता है कि वो बच्चा छोटी सी बच्ची को धूप से बचाना चाहता है। वो लड़का फिर बच्ची को साइकिल पर बिठाता है और आगे बढ़ जाता है। हालांकि ये कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन ये अगर इन तस्वीरों के हवाले से बात कही जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि तस्वीरें पूरा सच भी नहीं बोलती। और ये तस्वीरें उन लोगों के लिए देखना बेहद जरूरी है जिनके मासूम बच्चे घर के बाहर अक्सर खेलते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों की हकीकत यही है कि जो बच्ची तस्वीर में नजर आ रही है वो किडनैप हो चुकी है और इल्जाम किसी और पर नहीं है बल्कि उसी 10-12 साल के लड़के पर है जो उसे साइकिल पर बिठाकर चला रहा था। और सीसीटीवी की ये तस्वीरें किडनैपिंग की इस पूरी वारदात की चश्मदीद गवाह हैं। दरअसल 5 साल की बच्ची को साइकिल पर ले जा रहा ये लड़का ना तो उसका दोस्त है और ना उसका बड़ा भाई, बल्कि ये लड़का तो उन शातिरों का मोहरा है जिनकी निगाह शहर के मासूमों पर लगी हुई है। और इन्हीं शातिर चालों में से एक इस लड़के ने चलकर बच्ची को अगवा किया है। लिहाजा इन तस्वीरों को फिर देखिए। 10-12 साल के इस लड़के का ये तरीका आपको बुरी तरह चौंका सकता है। 5 साल की बच्ची अगवा, 10-12 साल के लड़के पर इल्जाम, साइकिल पर किया बच्ची को अगवा, पहचान छिपाने के लिए ढका बच्ची का सिर, किडनैपिंग के शातिरों का नया पैंतरा। सीसीटीवी में किडनैपिंग की जो वारदात नजर आई उसे देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपहरण का ये सनसनीखेज मामला रायपुर के कबीर नगर इलाके का है और वारदात हुई रविवार की दोपहर को। घर वालों की बातों पर यकीन करें तो किडनैप हुई बच्ची अपने घर के बाहर कुछ और बच्चियों के साथ खेल रही थी। तभी 10-12 बरस का एक लड़का उसके पास आया, उसे चॉकलेट का लालच दिया और अपनी साइकिल पर बिठाकर चलता बना। वहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हुआ था, जो बच्चा लेके गया उसको खड़ा हुआ था, पता नहीं को आवाज दिए कि क्या दिए, बिना मास्क को तो जाएगी नहीं, आवाज दिए तभी गए। घर वालों की घर के आसपास अपनी बच्ची की तलाश नाकाम रही और जो उस वक्त की हकीकत थी वो इस वीडियो में कैद खुद पुलिस ने अपनी आंखों से देखी, और वो भी तब जब घर वाले पुलिस के पास पहुंचे। गुम इंसान अपराध दर्ज है, पता तलाश कर रहे हैं। कुछ फुटेज मिले हैं, उस बच्चे के साथ में एक लड़का नाबालिग है, 13-14 साल का लड़का है जो साइकिल में दिख रहा है, उस व्यक्ति का पता तलाश कर रहे हैं। जो बच्ची लापता हुई उसकी सहेली ने जो कुछ बताया पुलिस ने उसे तस्वीरों में तो देख लिया, लेकिन ना तो बच्ची मिली और ना ही वो लड़का जो बच्ची के साथ आखिरी बार देखा गया। पुलिस को सीसीटीवी की ये तस्वीरें रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास की मिली और कबीर नगर से रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। सोमवार की रात मिली खबर के मुताबिक लापता बच्ची पुलिस को मिल गई और जो उसे अपने साथ लेकर गया था वो उसका सौतेला भाई बताया जा रहा है। संजय ठाकुर, रायपुर, IBN 7। जिस तर्ज पर रायपुर में इस बच्ची को अगवा किया गया, ठीक इसी तरह हरियाणा के झज्जर से भी एक बच्चा लापता हो गया है और सीसीटीवी की तस्वीरों ने गवाही दी है कि उस मासूम को भी साथ ले जाने वाला एक बच्चा ही है। यकीन से परे किडनैपिंग की तस्वीर, किडनैपर को देखकर कांप उठे दिल। हर माता पिता के मन में उठा सवाल, किस पर करे यकीन,
किस पर करें भरोसा। हरियाणा के झज्जर से सामने आई इन तस्वीरों का सच बेहद खौफनाक है। तस्वीर में आपको 3 बच्चे नजर आ रहे होंगे। लाल पैंट पहने लड़का सबसे छोटे बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जा रहा है। पीछे पीछे अपनी ही धुन में मस्त उसका भाई भी चल रहा है। भाई को पीछे आता देखकर लाल पैंट वाले लड़के ने उस बच्चे से बात की। भीड़ की नजरें और कान बचाकर उसने उस बच्चे को धीरे से कुछ समझाया, जिसे उसने मान भी लिया और उन दोनों का पीछा करना बंद कर दिया। अपने भाई को उस लड़के के साथ जाता देखा और एक दुकान की सीढ़ियां चढ़ गया और लाल पैंट वाला वो लड़का भरे बाजार और भीड़ के बीच से आराम से बच्चे को लेकर चंपत हो गया। उसके बाद से न उस लाल पैंट वाले लड़के का कोई अता पता है और न उस छोटे से बच्चे की कोई खबर। बच्चा गायब तो उसकी तलाश शुरू हुई और तब हाथ लगी सीसीटीवी की ये फुटेज, जिसने ऐसी चुगली की जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। दरअसल तस्वीरों में कैद 8 साल का ये बच्चा है किडनैपर। जी हां, आपने सही सुना, किडनैपर। जाहिर सी बात है कि किडनैपिंग की ना उसने साजिश रची होगी, ना उसे ठीक से मतलब भी पता होगा। होशमंद दिमाग आराम से ये कयास लगा सकते हैं कि किसी ने इस बच्चे को किडनैपिंग की ट्रेनिंग दी और शिकार पर भेज दिया। जाहिर है कि गुनाह का ब्लूप्रिंट रचने वाला बेहद शातिर था। आपको बता दें कि यह घटना पिछले महीने की 29 तारीख की है, जो झज्जर के कबाड़ी मार्केट रोड पर महालक्ष्मी ज्वेलर के शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इस मामले में भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि उस पर 40 बार छुरे से वार किया गया। जी हां, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना घटी है दिल्ली के बिंदापुर इलाके में, जहां एक पति ने शक की बिना पर अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के सनसनीखेज वारदात से दहली दिल्ली। पति पर पत्नी की हत्या का संगीन इल्जाम। कत्ल के लिए चाकू से किए 40 वार। शक की वजह से कर दिया खून। हत्या के बाद की खुदकुशी की कोशिश। मौके पर पुलिस और कमरे में बिखरा यह खून इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ किसी संगीन वारदात के कदम पड़े हैं। पुलिस की थोड़ी सी तफ्तीश और मोहल्ले वालों की कानाफूसी से ये बात भी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रही कि इस मकान में एक बार फिर रिश्ते का खून हुआ है। थोड़ी ही देर में वो चश्मदीद भी सामने आ गए जिसने यहाँ का मंजर सबसे पहले देखा था। और उसकी बातों पर यकीन किया जाए तो मियां बीवी के बीच का झगड़ा इस कदर आगे बढ़ा कि पति ने चाकू के ताबड़तोड़ वार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। महिला की चीख ने इस वारदात का खुलासा किया और बात फौरन पुलिस तक जा पहुंची। मैंने दरवाजा एक बार खींचा, नहीं खुला, दूसरी बार खींचा तो खुल गया। फिर अंदर गया तो और लेडीज लटपट पड़ी थी, बचाओ बचाओ कर रही थी। लेकिन खुद पुलिस उस वक्त भी बुरी तरह चौंक गई जब उसने महिला के जिस्म पर लगे चाकुओं के गहरे निशान देखे और उन्हें गिने। उसके शरीर पर 1 या 2 नहीं बल्कि 40 गहरे जख्म नजर आए। यानी पुलिस को इस बात का अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि हत्या के वक्त महिला को 40 बार चाकुओं से वार किया गया। पति ने पहले तो औरत को फाड़ दिया यहाँ से चाकू से, और फिर उसके बाद अपने हाथ पे काटा है उसने, तो उसकी तो यहीं पे डेथ हो गई और आदमी को लेकर पुलिस वाले हॉस्पिटल गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस को उसी कमरे से बुरी तरह जख्मी हालत में वो शख्स भी मिला जिस पर पत्नी की हत्या का इल्जाम लगा। उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। तो उसका बीच बचाव की भी कोशिश करी पर उसने चाकू हाथ में था, तो लोग जाहिर है कि लोग डरते भी है थोड़ा सा,
उसने बीच बचाव फिर भी करवाया, पर उसने अपने हाथों पे काटना शुरू कर दिया था। सवाल उठता है कि आखिर पति पत्नी के बीच वो कौन सी ऐसी बात थी जो इस खौफनाक अंजाम तक बढ़ी। आसपास के लोगों की माने तो प्रेम सिंह को अपनी बीवी के किरदार पर शक था और इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। फिलहाल पुलिस तो खामोश है और इंतजार कर रही है कि प्रेम सिंह ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ जाए ताकि इस घर का पूरा सच सामने आ सके। लेकिन आस पड़ोस के लोग इस बात को सोच सोच कर हैरान हैं कि शक का कीड़ा वाकई कितना खतरनाक होता है, जो देखते ही देखते हंसते खेलते परिवार को तबाह कर देता है।